तो जो हमारे मन की चंचलता है, इस मन की चंचलता को जब तक हम स्थिर नहीं करेंगे, तब तक एकाग्रता और शांति का अनुभव हो पाएगा। कैसे हो पाएगा? जी। और एकाग्रता तभी हो पाएगी जब हमारा लक्ष्य बार बार हमें दिखाई दे। जी। हम अपने ही मन से अपने लक्ष्य को बार बार दिखाएं कि तुम्हारा ये काम नहीं है, तुम्हारा ये काम नहीं है, तुम्हारा ये काम नहीं है, जी। तुम जो लक्ष्य बनाए हो ये वो नहीं है, ये उसमें बाधक है कि साधक है, ये देखना है। जी। और जैसे जैसे हम उसकी तरफ देखते हैं, जैसे मन ने आँख खुला, रूप सामने पड़ा, जी। तो दृश्य ही तो हुआ। जी। तो हम अपने मन से अंदर से प्रश्न करें, क्या ये दृश्य मैं हूँ? जी। ये दृश्य क्या हमें तक पहुँचाएगा? जी। क्या मेरे स्थिरता में ये सहायक है या बाधक है? मेरे एकाग्रता में ये सहायक है या बाधक है? जी। इस तरह से जब चिंतन करेंगे तो जो मन की चंचलता ने तत्काल में अपना लाभ जो चाहता है वो भूल जाएगा, तो आपके लक्ष्य की ओर आपको धीरे धीरे ले जाएगा। जी। समझ रहे हैं? जी। आपके अपने लक्ष्य तक आपका मन जाने नहीं देता, क्योंकि मन ही एक ऐसा साधन है, वो पुल का काम करता है जी। आपके और प्रकृति के बीच में। जी। प्रकृति और आपके बीच में जो पुल का काम करता है वो मन है। जी। अब पुल टूट जाएगा तो आप बताइए अपने लक्ष्य तक कैसे जाएंगे? जी। इसीलिए मन को मजबूत करना पड़ता है। जो लक्ष्य है उसको पहले जानना पड़ता है, समझना पड़ता है। जानना, समझना और प्रत्यक्ष देखना। जी। जब तक कोई चीज दिखाई नहीं देता है तब तक वहां कोई पुल बनता है नहीं बनेगा, क्योंकि वहां से कोई लाभ नहीं है, इसलिए नदी पर पुल नहीं बन सकता है। जी। लेकिन अगर लाभ है बन जाएगा। तो छोटा पुल हो या बड़ा पुल हो, जी। पुल पुल बनाता चला जाता है। रेलवे को आपने देखा? रेलवे जहां भी देखा कि वहां से मेरा लाभ है, तो उस लाभ में छोटे छोटे पुल बना बना करके, आपने देखा होगा शुरुआती दौर में वहां तक अपना रेलवे पहुंचाया, और वहां से जो लाभ लिया वो लाभ आज तक चल रहा है। जी। और आज उसी तर्ज पे हमारे जो भारतीय इंजीनियर हैं उसी पे काम करते हैं। भारत सरकार भी उसी पे काम करता है कि भाई हमारा लाभ एक दिन का लाभ नहीं, जब तक वो रहेगा तब तक का हमारा लाभ। वैसे ही जब हम अपने आप को, स्वयं को देख लेंगे, जान लेंगे और समझ लेंगे, और फिर जब हम उसका लक्ष्य बनाएंगे तो हमारा लक्ष्य मजबूत होगा। यानी मन का पुल जो है, मन रूपी जो पुल है वो हमारा मजबूत होगा, तो अन्य चीजों पे वो जाएगा नहीं। और जाएगा भी तो प्रथम दृश्य खाली देख लेगा और उसका परिणाम तुरंत देख लेगा। इसका परिणाम हमारे अंदर की जो शांति है उसको भंग करता है। तब इस पसीना को सहन कर लेगा, गर्मी को सहन कर लेगा, आँच को, ताप को, झुलसने का जो क्रिया हो रही प्रकृति में, ये सब को वो सहन करता हुआ चलेगा। और जो इसको सहन कर लेगा वही अपनी मंजिल तक पहुंचा है। और जो इसको सहन नहीं किया है वो अपनी मंजिल पे, चाहे छोटा मंजिल हो चाहे बड़ा मंजिल हो, कोई नहीं पहुंच पाया है। ये तो प्रत्यक्ष अनुभव जो सांसारिक लोग हैं वो भी अनुभव करते हैं। हम लोगों का तो उद्देश्य बहुत बड़ा है, स्वयं को जानना। स्वयं को जानना बहुत बड़ा उद्देश्य है, छोटा मोटा उद्देश्य नहीं है। और स्वयं को जाने बिना कोई भी व्यक्ति कहीं भी आगे बढ़ नहीं पाया है, चाहे भौतिक रूप से हो चाहे आध्यात्मिक रूप से हो। और जानना स्वयं को ही है। तो स्वयं को जानने के लिए स्वयं में जो मिलावट है उसको जानना। तो मिलावट अपने आप जब निकल जाता है, जैसे चावल को हम लोग जब खाए हैं शुद्ध रूप में, तो हमें पता है कि मैं कंकड़, पत्थर, कीड़ा मकोड़ा या भूसी, ठीक है, या वो क्या बोलते हैं धान, जिसमें, तो उस सब को हम लोग निकालते हैं। क्योंकि चावल खाए हैं, स्वादिष्ट होता है, पेट में जाता है तो पेट को भी एहसास कराता है कि पेट भर गया। ठीक है। बहुत से लोगों को मैं आजकल कहता हूं कि चावल छोड़ दीजिए। क्यों कहता हूं? क्योंकि लोग अपने बताते हैं कि महाराज जी बड़ा गैस बनता है। तो मैं उनको बताता हूं कि दो चीजों में से दो का दोनों छोड़ दो अगर तो ठीक है, नहीं तो एक एक करके दोनों छोड़ना। तो सबसे पहले तो चावल छोड़ दो और दूसरे नंबर पे चाय छोड़ दीजिए। दोनों में से एक पहले छोड़िए,
तो चाय तो नहीं छोड़ पाते हैं, चावल के लिए कहते हैं कि महाराज जी अगर ना खाएं तो पेट नहीं भरा हो, महसूस नहीं होता है। तुम कुछ खाए हैं